किसान भाइयों राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पर एसडीएफ साहब आए हुए हैं और हॉर्टिकल्चर विभाग से भी सर आए हुए हैं। हम उनको हमारे यहाँ आने में क्या अनुभव हुआ वह आपसे साझा करने जा रहे हैं। सर जी, आपका अनुभव बताइए। रामकृष्ण भाई ने जैसे कि बताया कि 2018 तक ये सामान्य प्रकार की खेती करते थे और मिर्ची और जो अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग है उस टाइप से करते थे, तो इनको उतना मुनाफा नहीं होता था और बीच बीच में ये कर्जे में भी चले गए थे। फिर इनका ध्यान आकर्षित हुआ प्राकृतिक खेती की तरफ। प्राकृतिक खेती में इन्होंने धीरे धीरे सीख के और अच्छा प्रयास किया और उसके तहत इनने फिर जो अमरूद की खेती और उसके बीच बीच में इंटरमीडिएट खेती भी इनने प्रारंभ करी और इनसे इनकी जो पहले शुरुआत में इनकी 1 एकड़ पर 1 से 1.5 लाख रुपए आमदनी होती थी, आज वो बढ़कर 10 से 12 लाख रुपए हो गई है। और प्राकृतिक खेती से उत्पादन भी अच्छा होता है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी सबके लिए लाभप्रद होता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही आह्वान है कि जैसा कि रामकृष्ण भाई ने अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया प्राकृतिक खेती को अपनाकर, आप सब लोग भी प्राकृतिक खेती को अपनाकर इस प्रकार से अपना जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। और प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ साथ उसका जो उत्पादन भी है वह उत्पादन भी आपको अच्छी कीमतें मिलेंगी, उसकी उत्पादन में अच्छा पैसा भी मिलेगा और आपको जिन लोग उसका उपयोग करेंगे उनके लिए भी उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है उत्पादन। और इसी प्रकार रामकृष्ण भाई यानी खुद तो उत्पादन करते हैं, साथ ही साथ वह अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है और आज लगभग वह 100 हेक्टेयर के किसानों को खुद जाकर वहाँ अपने गाइडेंस में उनको प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और सभी किसान भाइयों से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपनाएं और खेती को अपना लाभ का धंधा, जो सरकार की मंशा है उस प्रकार से खेती को अपना लाभ का धंधा बनाकर कृषि कार्य करें। सर जी, आप अपना अनुभव बताइए। मैं एमएल चौहान, उप संचालक कृषि, और आज हम रजूर में भाई रामचंद्र पटेल जी के यहाँ खेती पे इनकी जो खेती होती है प्राकृतिक जैविक खेती देखने आए थे। मेरे साथ में श्री गाचले साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं। उनकी काफ़ी इच्छा थी कि जो यार मुझे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के कुछ जो चुनिंदा किसान हैं उनके खेतों में विजिट करवाया जाए। तो आज हमने सुबह सुबह प्रोग्राम बनाया आने का। हमने यहाँ आके देखा और भाई रामचंद्र पटेल जी से पूछा कि 2017 में उनकी स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है। 17 में ये मिर्च खेती करते थे जो काफ़ी घाटे में चल रही थी, किंतु आज जब मैंने इनके यहाँ देखा फार्म पे तो ये पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं अपने VNR जामफल की। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर पिछले सालों में आया था तो इन्होंने यहाँ बीच में 2 एकड़ का पपीता भी लगा रखा था। तो मैं हमेशा कभी कभार यहाँ विजिट करता रहता हूँ, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी खेती की है और ये कहा मुश्किल से मिर्ची में 2-3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाते थे, जो आज ये 15 लाख रुपए प्रति एकड़ जो है फसल ले रहे हैं उत्पादन। ये सभी किसानों को सलाह दूंगा कि आप इनके पद चिन्हों को और इनके द्वारा किए खेती का अवलोकन करें और इनके द्वारा जो किए गए कृषि कार्य हैं उन पर चलते हुए सभी अपने आर्थिक स्थिति सुधारें और आगे बढ़ें। और ये आज के समय की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है कि हम आत्मनिर्भर बने और किसान अधिक से अधिक खेती को लाभ का धंधा बनाए और अपने आमदनी बढ़ाए। धन्यवाद।
मैं पीएस बाड़चे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हूँ विकासखंड खरगोन में। और रामचंद भाई पाटीदार जो रजूर में काम कर रहे हैं, इनके साथ लगातार विभाग की ओर से मैं लगातार इनके खेत में विजिट करता हूँ। और ये 8 एकड़ को इन्होंने बिल्कुल स्वर्ग बनाया हुआ है। चारों खेत के चारों ओर 500 सागवान के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए हैं, जो कि अभी ऊंचाइयों पे 20-20, 25-25 फीट के हैं। पूरी जैव विविधता के साथ सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग और जितनी प्राकृतिक खेती की जो हमारे तरीके हैं वो सारे ये अपनाते हैं, लेकिन रसायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। और बहुत ही शानदार ये खेती हो रही है। और अब तो पूरा देश के लोग जो है इनके यहाँ पे आ रहे हैं। यूट्यूब पे इनका अपना एक चैनल है और इनके जो कृषि फार्म का नाम है राम कृपा कृषि फार्म, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो मेरी इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। किसान भाइयों, और भी हमारे पास में जो जानकारी आती रहेगी, जो हम करते रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।